बदला। उपेंद्र के प्रेम में बरखा इस कदर पागल थी कि उसने दूसरे लड़के से प्यार का नाटक किया, लेकिन खुद फंस गई। जब प्रोड्यूसर ने बरखा से कहा कि वह अपने टॉक शो में उपेंद्र मलिक को बुलाए, तो पल भर को वह चौंक गई थी। वह यह नाम गुजरे पल यकायक उसकी आंखों के सामने चकराने लगे थे। अपने को संयत कर फिर उसने सोचा कि एक ही नाम की दुनिया में जाने कितने व्यक्ति होते हैं, और वह तो इस शहर में रहता भी नहीं। यह कोई और ही होगा, वह तो लेखक भी नहीं था। 5 साल हो गए उसे देखे, न जाने इस समय कहाँ होगा। हो सकता है विदेश चला गया हो, क्योंकि वह हमेशा न्यूयॉर्क में बस जाने की बात किया करता था। उपेंद्र मलिक का प्रोफाइल तुम गूगल पर सर्च कर सकती हो, उसके बारे में यहीं से सब पता चल जाएगा। तुम्हें सवाल बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे शो में उनका आना मतलब टीआरपी बढ़ाना है, इसीलिए बी केयरफुल कि क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। उनका न सिर्फ लिखने का अंदाज लिंक से हटकर है, बल्कि उनके बोलने का अंदाज और चीज़ों को गहराई से समझने की समझ भी बेहतरीन है। वह तुम्हारे टॉक शो रियल मी के लिए बढ़िया मेहमान रहेंगे। अच्छी बात तो यह है कि पिछले 2 महीने से वह इसी शहर में रह रहे हैं, सो नेक्स्ट शो उन्हीं पर होगा। प्रोड्यूसर तो अपनी बात कहा और उपेंद्र का इंस्टाग्राम लिंक बताकर चली गए। बरखा असमंजस में खड़ी रही। अगर वही उपेंद्र हुआ तो कैसे सामना करेगी उसका। उससे अलग होकर बरखा ने शादी कर ली थी और 6 महीने में उसका तलाक भी हो गया था। उसे चाहत है कि नहीं, उसके और अपने दोनों के बीच उब आई खूबसूरत भावनाओं का एहसास दिलाने के चक्कर में क्या कर बैठी थी वह। प्यार में क्या कोई ऐसा कर सकता है? बरखा को क्या मिला? कुछ नहीं, बस तब से वह रोज इसी आग में जलती है कि उसने ये क्या कर डाला। पिछले 5 सालों से वह अकेली रह रही है और सन्नाटा होते ही उपेंद्र की यादों में उसे घेर लेती हैं। इन 5 वर्षों में वह अनगिनत पुरुषों से अपने शो की वजह से मिली, जिनमें से कई ने उसका हाथ पाने की इच्छा की जाहिर की, पर उपेंद्र को कभी भूल नहीं पाई। वह इंस्टा पर उपेंद्र की फोटो देखकर वह जान गई थी कि यह वही है। जैसे ही स्मार्ट दिख रहा है वैसे पहले दिखता था, घुंघराले बालों और लंबा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान। प्रोफाइल देखने के बाद गूगल पर उसके बारे में पढ़ डाला। बहुत लोकप्रिय हो चुका है, बहुत सारी किताबें लिखी है, सब रोमांस पर। खुद फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई, स्टाफ से फ़ोन कराया। वह संघर्ष शो में आने को तैयार हो गया। शनिवार की शाम दोनों आमने सामने थे। उसे देख बरखा के मन में असंख्य झूमर जगमगा उठे। उसे अपने भीतर जगमगाहट महसूस हो रही थी। प्यार न कभी खत्म होता है न भूलता है। वह उसके सीने से लग गुजरे 5 वर्षों के अकेलेपन को उसके साथ बांट लेना चाहती थी। बरखा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आपका शो रेगुलर देखता हूँ। सच में बहुत बेबाकी से सवाल पूछती हैं आप। समझ लो आपका फ़ैन हूँ। वह स्टूडियो में सब मौजूद अन्य स्टाफ की वजह से पूरी औपचारिकता बरत रहा था और बरखा को लग रहा था कि वह आज यह शो नहीं कर पाएगी। उसे अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ, शायद उसके शब्द अटक गए थे। उसने भी औपचारिकता निभाते हुए हौले से कहा, थैंक यू एंड वेलकम टू माय शो। कैमरामैन शॉट रेडी होने का इशारा कर रहा था और वह सोच रही थी, अगर उपेंद्र पिछले 2 महीने से इसी शहर में है तो उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वह जानता है कि मेरी शादी टूट चुकी है? बहुत से सवाल बरखा को परेशान कर रहे थे, पर यह समय तो उससे सवाल करने का था। फिर उसने उपन्यासों पर बात हुई, फिर रोमांस ही क्यों चुना है? आगे क्या लिखने वाले हैं? और वह कुछ
पूछना चाहती थी, खासकर उसके निजी जीवन के बारे में, लेकिन उसके शो में निजी जीवन पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी क्योंकि कई मेहमानों ने इस पर आपत्ति जताई थी। खुद को रोक न पाने के कारण उसने घुमा फिरा कर उससे पूछा कि उसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या कोई प्रेरणा है उसकी। पर बहुत सफाई से उसने बात लेखन की ओर मोड़ दी। तभी अचानक उपेंद्र उससे पूछ बैठा, बरखा जी, शो में आप बहुत चुनिंदा विषय उठाती हैं और अपने मेहमानों से उनके जवाब मांगती हैं। एक सवाल मेरा भी है कि क्या आप अपने कभी रिवेंज रोमांस के बारे में सुना है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? बरखा सब कपा गई। लाइव प्रोग्राम में अचानक यह सवाल पर खुद को संभालती हुई बोली, देखिए उपेंद्र जी, सवाल पूछने का काम मेरा है, तो आप ही बताइए आप क्या सोचती हैं इस बारे में। बतौर लेखक इस विषय पर कोई उपन्यास लिखा जा सकता है। बरखा जी, मुझे लगा मुझसे बेहतर आपको इसके बारे में पता होगा। उपेंद्र जी, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता मुझे, पर घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें अपनी बातचीत को यहीं विराम देना होगा। दोबारा अगर आप हमारे शो में आएंगे तो ज़रूर इस पर चर्चा की जाएगी। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप मिले रोमांटिक उपन्यास लिखने वाले नॉवलिस्ट उपेंद्र मलिक जी से और जाना प्यार से के खूबसूरत एहसास के कई पहलुओं के बारे में। अगले हफ्ते इसी समय मिलेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए शुभ। शो खत्म होते ही प्रोड्यूसर आकर उपेंद्र को धन्यवाद देने लगे तो वह तुरंत स्टूडियो के बाहर चली गई। इस समय उपेंद्र का सामना करने को तैयार नहीं थी। वह बाद में प्रोड्यूसर ने पूछा कि आखिर उपेंद्र ने उससे यह सवाल क्यों किया था कि वह टल गई। घर लौटते हुए कार चलाते समय वह सोच रही थी, कॉलेज में पहली नज़र में ही उसे उपेंद्र से प्यार हो गया था। वो दोनों घंटों साथ समय बिताते, पर वर्षा को हमेशा लगता कि यह एकतरफा है। 2 बरस बीत गए पर उपेंद्र ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उसे एहसास दिलाने और उसे चिढ़ाने के लिए एक और लड़के के साथ वह डेट करने लगी। दूसरे कॉलेज में पढ़ता था और अक्सर आते जाते उससे टकरा जाता। उपेंद्र ने इस बात के लिए उसे कभी कुछ कहा नहीं। मुझे किसी और के साथ देखकर उसे जलन क्यों नहीं होती। मन ही मन बरखा की चिढ़ बढ़ती जा रही थी और उसी कुढ़न में उसने उस लड़के के साथ कॉलेज के बाद शादी कर ली। 6 महीने बाद तलाक भी हो गया। क्या उपेंद्र यह सब जानता है? बरखा बेचैन हो उठी। घर पहुंच उसने उसे फ़ोन किया, उपेंद्र, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, अच्छा लगा। इतना नाम कमा लिया है। मेरे शो में आने के लिए थैंक्स। अपने मनोभाव पर नियंत्रण करते हुए मुश्किल से उस अपने संयम को नियंत्रण करते हुए बरखा बोली, जानता हूँ, थैंक्स कहने के लिए तो तुमने फ़ोन नहीं किया। कहा तो जो कहना है। शायद मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हो। मैंने तो सोचा था कि तुम रिवेंज रोमांस के बारे में जानते हो तो मेरे जवाब भी तुम्हें पता होगा। अब भी कुछ नहीं कहना चाहोगे? बरखा को लग रहा कि काश वह यहाँ आ जाए और उपेंद्र को सीने से लग जाए और पूछे कि आखिर क्यों वह अपने प्यार का इजहार करने से खुद को रोकता रहा। उसने उसे दूसरे लड़के से डेट करने से क्यों नहीं रोका? जानता हूँ देर कर दी मैंने। आई लव यू बरखा। मेरी वजह से तुमने ऐसे इंसान से शादी की जिससे तुम प्यार नहीं करती थी। मुझसे रिवेंज करने के लिए खुद इतने वर्षों तक दुख देखती रही। आई लव यू बरखा। अब क्या मेरी ज़िंदगी में आना चाहोगी?